दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया में जितने भी लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं और जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब में अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी भूमिका रही है। आखिर क्या है ये अवचेतन मन और कैसे काम करता है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है। क्या आपको पता है हर इंसानी दिमाग में एक ऐसा पावरफुल चीज होती है जिसकी मदद से आप हर असंभव काम को संभव कर सकते हो, जो चाहे उसे हकीकत में पा सकते हो, हर बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो, किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, दौलत, शोहरत, सम्मान, आत्मविश्वास, सुख, शांति सब कुछ हासिल कर सकते हो। यहाँ तक कि आप अपने गुस्से, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, इस पावर से आप अपने शरीर की कई तरह की छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हो। जानता हूँ अभी तक ये बातें आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सब्र रखो और वीडियो को आखिर तक देखो, सब समझ जाओगे। अब तक मैंने जो भी बोला है साइंस भी इस बात को प्रूफ कर चुका है और ऐसा सब कुछ हजारों लोगों की जिंदगी में हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंसानी मन मानसिक चेतना के आधार पर दो अवस्थाओं में बांटा होता है। पहली अवस्था है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और दूसरी अवस्था है अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड। आइए सबसे पहले जानते हैं चेतन मन क्या है। चेतन मन वो अवस्था है जब हमारा मन और शरीर हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे मान लो आपको 10 मंजिल ऊंची इमारत पर जाना है, आपके पास दो रास्ते हैं, सीढ़ी और लिफ्ट। आपने अपने लिफ्ट से जाने की इच्छा जताते हुए अपने कदमों को लिफ्ट की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी आपकी बॉडी वैसा ही रिस्पॉन्स करने लगी जैसे आपने चाहा। और दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड वो अवस्था है जब हमारा मन और शरीर हमारे इच्छा के बिना अपने आप ही सही तरीके से काम करने लगता है। जैसे सपने दिखाई देना, खुद को बचाने के लिए अचानक से आपके हाथ पैरों का हरकत में आना, पलकों का झपकना, चलते या भागते वक्त हाथों का नियमबद्ध तरीके से अपने आप आगे पीछे होना। चेतन मन में जब हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, जब हम कोई लॉजिक अथवा अनुमान लगा रहे होते हैं, जब भी किसी चीज पर गहरा चिंतन कर रहे होते हैं और जब हम छोटे बड़े डिसीजन ले रहे होते हैं, तब इन सब चीजों को हमारा चेतन मन कंट्रोल कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड हमारी भावनाओं को, हमारे विश्वास को, हमारी आदतों को, हमारे फीलिंग्स जैसे गुस्सा, खुशी, निराश और उम्मीदों का कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि हमारी सभी पुरानी आदतों को समेट कर रखने का काम भी अवचेतन मन ही करता है। और देखा जाए तो यही सारी चीजें हमारे लाइफ को कंट्रोल करती है। आइए अब जानते हैं कैसे काम करता है अवचेतन मन। हम जिंदगी में जो भी देखते हैं और सुनते हैं और जिंदगी में जो भी घटनाएं घटित होती है, अवचेतन मन इन सब को एक डाटा के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फिर इन्हीं डेटा के आधार पर ही हम जिंदगी में बड़े बड़े फैसले ले पाते हैं और अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं, क्रिएटिव आइडिया सोच पाते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर पाते हैं। सिर्फ यही नहीं, अवचेतन मन और भी बहुत सारा काम करता है, जैसे आदतों के आधार पर बिलीफ का निर्माण करना। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा और शायद करके भी देखा होगा कि अगर आदत डालनी हो या छोड़नी हो तो उस काम को 21 दिन तक लगातार करते रहो और वाकई में ऐसा करके लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। हम आपको बता दें कि इसके पीछे भी सारा लॉजिक अवचेतन मन का ही होता है, क्योंकि अवचेतन मन जीवन में बार बार होने वाली घटना को हमारी आदतों में शामिल कर देता है। फिर इसके बाद हमारा बिलीफ सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। किसी की आदत है रोज सुबह उठकर कसरत करने की, तो उसका यह बिलीफ बन जाता है कि सुबह जल्दी उठना और कसरत करना तो बहुत आसान है। और अगर किसी की आदत है देर तक सोने की, तो उसका बिलीफ होगा कि सुबह उठकर ये सब बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों, इसी बिलीफ के आधार पर बाकी के भी तमाम फैक्टर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, जैसे आत्मविश्वास का बढ़ना, अपनी क्षमताओं को समझना, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना। इसी बिलीफ पावर के आधार पर न जाने कितने लोग अपने बड़े से बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आपका अवचेतन मन आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देगा जैसे आप इसमें डाटा भरेंगे, यानी आप जिंदगी में जो भी देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो सब आपका अवचेतन मन अपने अंदर फीड कर लेगा। फिर उसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स और रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको लाइफ में क्या देखना, सुनना, पढ़ना और समझना चाहिए। चेतन मन पूरे माइंड पावर का सिर्फ 10% हिस्सा ही उपयोग कर पाता है, तो वही अवचेतन मन पूरे माइंड पावर का 90% हिस्सा को यूज करने की क्षमता रखता है। और अगर जिंदगी के ज्यादातर काम अवचेतन मन से होने लग जाए तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप क्या कुछ कर सकते हो और किस मुकाम तक पहुंच सकते हो, क्योंकि अवचेतन मन में असीमित मानसिक शक्तियों का भंडार छुपा है, जिसे आपको बस एक एक करके एक्टिव करना है। फिर देखना आपकी जिंदगी में कैसे कैसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। अवचेतन मन 24 घंटे एक्टिव रहकर अपना काम करता है। सोते वक्त सपनों का आना भी अवचेतन मन में चल रही सोच की वजह से होता है। चलिए जानते हैं हमारे अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहता है। हमारा अवचेतन मन रात को सोने से
5-10 मिनट पहले सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। इसीलिए सोने से ठीक 9-10 मिनट पहले आप जो भी सोचेंगे, जिन भी चीजों पर विचार करेंगे, तब आपका अवचेतन मन आपको सोने के बाद उन्हीं चीजों पर अपना काम करना शुरू कर देगा। हालांकि ज्यादातर लोग जब सोने वाले ही होते हैं तो वो लोग ठीक 9-10 मिनट पहले अपने दिन भर की बुरी चीजों को याद करते हैं। वहाँ आज ऐसा हुआ, आज मैं ये नहीं कर पाया, आज मैं वो नहीं कर पाया, अरे मुझे उसने ऐसा बोला, और भी बहुत कुछ। यानी सारा जो नेगेटिव चीजों को सोचने में लगा देंगे। फिर ये सब सोचते हुए आप तो सो जाते हो, लेकिन आपका अवचेतन मन सोचे हुए इन सभी नेगेटिव थॉट को समेट कर रख लेता है, जिसकी नतीजा ये होता है कि आपके जागते ही आपका चेतन मन भी तुरंत एक्टिव हो जाता है और अवचेतन मन रात भर की सोची गई तमाम नेगेटिव बातें आपके चेतन मन को शुद्ध समेत वापस कर देता है। फिर दिन भर आपके दिमाग में घूम फिर कर वही थॉट्स चलते रहते हैं और आप परेशान होते रहते हैं। और यही चीजें आपकी लाइफ में तब तक चलती रहती है जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पॉजिटिव थॉट्स नहीं पहुंचते। तो दोस्तों, अब तो ये आप समझ ही गए होंगे कि करना क्या है। जी हाँ, आपको रोज सोने से पहले आखिरी 9 से 10 मिनट जितना हो सके उतने अच्छे और सकारात्मक विचार को सोचना है। हो सके तो रोज मोटिवेशनल वीडियो देखो, इंस्पायरेशनल किताबें पढ़ो, अपनी लाइफ और कैरियर के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू करो। खुद को यह विश्वास दिलाओ कि आप जरूर सफल होंगे। मैं सफलता की ओर बढ़ने लगा हूँ, मेरे अंदर हर मुकाम को हासिल करने की ताकत है, मुझे अपना ये काम करने में मजा आता है। बस इसके बाद देखना दोस्तों, आपको हफ्ते भर में पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपकी अंदर काम को करने की एक अलग लेवल की एनर्जी दिखाई देगी, निराशा के बादल हटने लगेंगे और आपका मन उत्साह से भरने लगेगा। आपकी माइंड में एक से एक क्रिएटिव आइडिया आने लगेंगे, आप अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन अपने काम पर लग चुका होता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि अब तक जो भी इंसान अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर उसके अनुसार चलने लगा है, उसने दुनिया में अविश्वसनीय और अद्भुत काम करके दिखाया है। कई बड़े से बड़े मुकाम हासिल करके इतिहास रचे हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हैं, जिसमें कई महापुरुषों का नाम शामिल है, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला। और अब आपकी बारी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में।